आइए हम आज क्लास 10th के 8वें चैप्टर के बारे में जिसका नाम है त्रिकोणमिति। जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसका अर्थ होता है तीन तीन कोणों का मापन। जिसका अर्थ होता है तीन कोणों का मापन। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि तीन कोणों का मापन हमको किस में पढ़ना है। आप लोग जानते होंगे कि ट्रायंगल में यानी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और वो उसमें तीन कोण भी पाए जाते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में वो त्रिभुज, और त्रिभुज में भी कौन सा, तो आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो है तीन प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पे। तो उसमें से हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का कोण होता है और उसमें जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। अब हमको इसमें जो है पहले 6 निष्पत्तियों के बारे में पढ़ना है। 6 निष्पत्तियों कौन कौन सी हैं, तो वो होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, एक होता है कॉट थीटा। इन 6 निष्पत्तियों की सहायता से, मात्र इन 6 निष्पत्तियों की सहायता से हम लोग 10th क्लास का त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 और त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग चैप्टर 9 दोनों ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो पहले हम लोग शुरुआत में अगर समझ जाते हैं तो हमारा जो चैप्टर होता है वो आसान हो जाता है। तो देखिए कैसे हम लोग बताते हैं। तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जो है, दो शब्द हैं संलग्न, संलग्न, और दूसरा है सम्मुख। ये दो शब्द जो है ना, अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं, अगर अच्छे से इसमें समझ आएंगे संलग्न का मतलब क्या होगा, सम्मुख का मतलब क्या होगा, तो आसानी से हम त्रिकोणमिति का 8.1 का जो सभी क्वेश्चन है आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए संलग्न का मतलब होता है सटा होना, संलग्न का मतलब होता है सटा होना, और सम्मुख का मतलब होता है सामने। अब देखिए संलग्न और सम्मुख का इसमें क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आप जो ये थीटा दिख रहा है ना, थीटा ये कोण होता है, ये जो है कोण होता है। तो आप लोग को जो त्रिकोणमिति में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो है तीन कोणों के बारे में, तीन कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो है यूज होने वाला जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर मान लीजिए हमको, जैसे यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ए भी हो सकता है, यहाँ पे बी भी हो सकता है, और यहाँ पे सी भी हो सकता है। तो क्या सबके लिए जो है, क्या सबके लिए जो है वो ये साइन, जैसे मान लीजिए ए यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे बी रख दिए और यहाँ पे सी रख दिए, तो क्या सबके लिए वैल्यू समान होगी? नहीं, सबके लिए जो वैल्यू होगी वो समान नहीं होगी। कैसे, देखिए हम क्या कहते हैं, पहले ये समझिए, ये जो संलग्न और सम्मुख है वो क्या है। तो संलग्न जो होता है, संलग्न मतलब होता है कि सटी हुई भुजा। हम त्रिभुज के अनुसार बता रहे हैं, संलग्न का मतलब होता है सटी हुई भुजा। वो भी कौन सी भुजा, तो कोण से सटी हुई भुजा। और इसी को हम लोग इसमें आधार के नाम से जानेंगे। यानी कि आप क्या समझे कि अगर मान लीजिए कोण ए है, क्या है, कोण ए, और कोण ए के संलग्न जो कि सटी हुई भुजा है, किसको संलग्न भुजा, सॉरी सटी हुई भुजा जो है कोण से, वो क्या होगी, आधार। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमको इसमें कर्ण को इंक्लूड नहीं करना है, कर्ण को छोड़ के ये जो भुजा है उसके लिए बात हो रही। क्योंकि देखिए जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, उसमें जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और उसका पहचान करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन ये जो है ना, ये लंब और आधार, कभी ये बड़ा हो जाता है, कभी ये बड़ा हो जाता है, और कभी ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए
यहाँ पे संलग्न और सम्मुख सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के लिए अप्लाई होता है। मैं आपको बता दूं, कोण ए जो है, कोण ए के लिए संलग्न भुजा जो होगी, कोण ये मान लीजिए कोण ए हो गया, तो कोण ए के लिए इसको छोड़ के यही ना सटी हुई भुजा है, तो ए बी जो है हमारा, ए बी किसके लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए ए बी जो होगी वो आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। अब कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए क्या है, तो कोण ए के लिए देखिए, जैसे कि अभी कोण ए के लिए हमारा जो अब लंब बात रहा ना, लंब तो का हमारा साथ हमेशा फिक्स रहेगा। देखिए हम अभी होता है सम्मुख भी हमको जानना है, तो देखिए सम्मुख का क्या मतलब होता है, सम्मुख का मतलब होता है सामने, सम्मुख का मतलब सामने, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बीसी। तो देखिए सम्मुख यानी सामने, और सामने का मतलब लंब, यानी कि जो सामने वाली भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो इसलिए कोण ए के लिए जो होगा बीसी हमारा जो होगा लंब, क्या हो जाएगा, लंब। अब देखिए तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का मतलब पहले समझें कि इनके बराबर होता क्या है। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार अपॉन कर्ण, और देखिए tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। और देखिए ये तीन जो निष्पत्तियां हैं ना, ये इन्हीं का उल्टा है, जैसे इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। और कॉस, सॉरी देखिए कॉस का उल्टा क्या है, कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, अब देखिए फिर हम लोग देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी, यही फॉर्मूला जो है पूरे के पूरे चैप्टर में अप्लाई होता है। तो चलिए इतनी चीजें आप लोग अगर समझ में आ गई है तो उतार लीजिए कि संलग्न का मतलब क्या होता है, सटा होना, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने। अब देखिए कोण ए के लिए संलग्न जो का मतलब होगा सटी हुई भुजा, भुजा कोण से, और कोण से जो सटी हुई भुजा होगी वो कोण ए के लिए आधार हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए कि कोण ए के लिए जो होगा ए बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार, और कोण ए के लिए जो होगा बी सी वो क्या हो जाएगा, लंब। अब यहाँ देखिए लंब क्यों, कि सम्मुख यानी सम्मुख का मतलब होता है सामने, और सामने वाली भुजा होती है लंब। तो कोण ए के सामने, कोण ए के सामने हमारी भुजा बीसी है ना, तो ये हमारा बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इतना उतार लीजिए, और इतना उतारने के बाद क्या होगा कि हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे 8.1। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।